साथियों सुप्रभात। सुप्रभात दोस्तों, जैसा कि आपको अवगत करा रहे हैं, जो हमारे इंटर परीक्षा के परीक्षार्थी हैं, माध्यमिक शिक्षा यूपी बोर्ड की जानकारी जहां तक हमको मिली है, इंटर परीक्षा में 20 MCQ लागू होने की अधिसूचना लगभग जारी हो चुकी है। तो दोस्तों 20 क्वेश्चन, 10 तो हमको ऑलरेडी हम पहले ही पढ़ रहे थे, 10 क्वेश्चन उसमें और बढ़ जाएंगे। अगर ऐसा होता है अगर ऐसा होता है कि 20 क्वेश्चन इस बार 2025 की परीक्षा में, जहां तक हमें ब्रेकिंग न्यूज मिला है, मैंने सोचा कि बच्चों को थोड़ा सा तुम लोगों को सर्टिफाइड कर दें, जगा दे। तुम लोग सो रहे हो, तुम लोग जाग नहीं रहे हो। तो 20 क्वेश्चन MCQ के जैसे जिस प्रकार से हाई स्कूल में 2024 की परीक्षा हुई थी, सेम 20 क्वेश्चन ऐसे होंगे। आसान हो जाएगा, 20 में 20 तो लेना बहुत आसान होगा, क्योंकि 10 तो आप पहले ही ले रहे थे, 10 क्वेश्चन तो आप में पहले ही था, तो आप में सिर्फ 10 ही तो बढ़ेगा। 10 क्वेश्चन तो आपको पहले ही करना था। 5 गद्य और पद्य मिला करके 10 क्वेश्चन पहले आते थे दोस्तों, तो 10 इसमें और बढ़ गया है। तो आते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दोस्तों बिल्कुल वीडियो पर बने रहेगा, मैं 20 क्वेश्चन आपको आज यहाँ से सॉल्व करा दे रहा हूँ। 20 MCQ जैसे ही हमको थोड़ा सा जानकारी मिली, थोड़ा सा भनक मिली कि यूपी बोर्ड 20 MCQ इंटर परीक्षा में लाने जा रहा है 100% गारंटी नहीं है, लेकिन लाने जा रहा है। तो आते हैं क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट। दोस्तों पृथ्वीराज रासो के रचनाकार, पृथ्वीराज रासो के रचनाकार हमारे कौन हो गए? दलपति चंद्रवरदाई हो गए। ठीक है, नोट करना, पृथ्वीराज रासो के रचनाकार। अरे आपको मैं क्वेश्चन भी रिपीट करा दे रहा हूँ, क्या दिक्कत है। अगला है हमारा नरपति नाल ने लिखा है, क्या लिखा है? नरपति नाल ने क्या लिखा है? बीसल देव रासो लिखा है। दोस्तों क्या लिखा है? बीसल देव रासो लिखा है। वीर गाथा काल के कवि, वीर गाथा काल, आ जाइए वीर गाथा काल। ठीक है, आदिकाल, वीर गाथा काल, भक्ति काल और रीति काल। वीर गाथा काल के कवि कौन है? जो वीरों से संबंधित रचनाएं रचते थे। दोस्तों वीर गाथा काल में वीरों से संबंधित रचनाएं ही रची गई, तो वीरों से संबंधित है। सूरदास हमारे भक्ति काल के हो गए, भूषण हमारे आधुनिक काल के हो गए, केशव भी हमारे हो गए, तो हमारे चंद्रवरदाई हो गए। ठीक है, अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, वीर गाथा काल की विशेषता। दोस्तों वीर गाथा काल, वीर गाथा काल में वीरों से संबंधित रचनाएं, तो इसका आंसर हो जाएगा युद्धों का सजीव वर्णन। युद्धों का सजीव वर्णन, यही आंसर हो जाएगा। नारी के रूप का सौंदर्य कोई मतलब नहीं, मुक्तक काव्य बिहारी की रचना, चित्रण छायावाद है। अगला हमारा है, थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं दोस्तों, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। आप वीडियो पर बने 20 MCQ लागू, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं ताकि आप समझ जाएं। दोस्तों हमको पढ़ाना है, आपको पढ़ना है, क्या दिक्कत है? 20 लागू करे, 40 लागू करे, 30 लागू करे, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है दोस्तों। जब तक मैं हूं, आपका 20 से 19 नहीं होने दूंगा, 20 का 20 क्वेश्चन पूरा कराऊंगा साल। आदिकाल का एक और अन्य नाम है, बड़ा सुंदर प्रश्न, वाह भाई गजब का, क्या नाम है? स्वर्णिम सिद्ध सामंत काल, श्रृंगार काल, भक्ति काल। आदिकाल का एक अन्य नाम है, क्या है? आदिकाल को और किस काल से जाना जाता है? आदिकाल को आदिकाल को और किस काल के नाम से जाना जाता है? आदिकाल को कहा जाता है स्वर्ण युग, स्वर्णिम कहा जाता है। सिद्ध सामंत काल ये वीर गाथा काल का नाम है, इसको कहा था राहुल सांस्कृत्यायन ने। श्रृंगार काल ये भी वीर गाथा काल का नाम है, इसको कहा था मिश्र बंधु ने। दोस्तों नोट करना, मैं इसका भी आपको करा दे रहा हूँ व्याख्या। सिद्ध सामंत काल ये वीर गाथा काल का नाम है, इसको राहुल सांस्कृत्यायन ने कहा था। श्रृंगार काल ये भी वीर गाथा काल का नाम है, इसको मिश्र बंधु ने कहा था। भक्ति काल, एक भक्ति काल को हम वीर गाथा काल के नाम से भी तो जानते हैं। आदि काल को, पहला हमारा आदि हो गया, दूसरा हमारा भक्ति हो गया, तो भक्ति काल को हम वीर गाथा काल के भी नाम से जानते हैं। भक्ति काल किसने कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा। अगला क्वेश्चन हमारा, काव्य साहित्य में कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है? तो जो हमारा भक्ति काल है, ठीक है, जो हमारा भक्ति काल है, ये हमारा स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? क्योंकि इस काल में रामचरितमानस तुलसीदास के द्वारा और पद्मावत जयसी के द्वारा और कामायनी जो है जयशंकर प्रसाद के द्वारा ऐसे बड़े बड़े काव्य लिखे गए, इसीलिए हिंदी साहित्य में भक्ति काल को स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है। अगला हमारा है सूफी काव्य धारा के कवि। दोस्तों जो हमारी भक्ति काल था, दो भागों में बटा था। भक्ति काल हमारा दो भागों में बटा, ध्यान दीजिएगा, सगुण भक्ति धारा, निर्गुण भक्ति धारा। सगुण भक्ति धारा दो भागों में बटा था। सगुण भक्ति धारा में आ जाता है पहला ज्ञान मार्गी, प्रेम मार्गी, और जो निर्गुण है ज्ञानाश्रय, प्रेमाश्रय।
तो जो ज्ञानाश्रयी शाखा है, जो ज्ञानाश्रयी शाखा है उसमें ज्ञानाश्रयी प्रेमाश्रयी, ज्ञानाश्रयी में कवि आ जाते हैं, प्रेमाश्रयी में हमारे जायसी आ जाते हैं। तो हमारे क्या हो गया, ये वाला हमारा आंसर हो गया। ठीक है, सूफी काव्य धारा के कवि हैं, तो यहाँ आपको इसका ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि जो हमारा भक्ति काल था दो भागों में बटा था। कौन कौन? सगुण भक्ति धारा, निर्गुण भक्ति धारा। तो निर्गुण भक्ति धारा के दो भाग हो गए, ज्ञान मार्गी, प्रेम मार्गी। ज्ञान मार्गी में कबीर आ जाते हैं, मलूक आ जाते हैं, सुंदरदास आ जाते हैं, रैदास आ जाते हैं, सतना आ जाते हैं। और इसमें हमारे प्रेम मार्गी में जैसे आते हैं, कुतुब आ जाते हैं, मंझन आ जाते हैं। ये रैदास क्या है? ज्ञान मार्गी के हैं। नानक क्या है? ज्ञान मार्गी के हैं। और तुलसी क्या है? ये तो भैया सगुण भक्ति धारा के हैं, राम मार्गी शाखा के हैं। ठीक है, इस प्रकार से आपको जानना पड़ेगा। निम्नलिखित में से भक्ति काल का महाकाव्य, बड़ा सुंदर प्रश्न है दोस्तों, इसको आप बताइए भाई। निम्नलिखित काल में भक्ति काल का महाकाव्य, भक्ति काल का महाकाव्य कौन सा है? ये तो हो गया भैया आदिकाल का, ये हो गया आधुनिक काल का। ठीक है, और ये साकेत हो गया, ये द्विवेदी युग का हो गया। तो बचा क्या? रामचरितमानस। रामचरितमानस ये भक्ति काल में लिखा गया, भक्ति काल का मतलब तुलसीदास। ये साकेत है, और साकेत किसका है? मैत्री शरण गुप्त का है। मैत्री शरण गुप्त द्विवेदी युग के कवि हैं। और ये हमारा रामचरितमानस क्या है? भक्ति काल का है। दोस्तों अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। ठीक है, नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। अगला पेज आपको लिख लेते हैं, वो भी क्वेश्चन सॉल्व करा देते हैं। बिल्कुल आप वीडियो पर बने रहिएगा। जो 20 MCQ जारी हैं, मैंने आपके लिए क्वेश्चन तैयार कर लिया है। 8 तक हो गया, 9 हो गया, चलो 9 भी आ गया भाई। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 फटाफट सॉल्व करते हैं। ठीक, आ जाओ। यार हटे नहीं, तुमको हट जाना चाहिए था। ये आ गया, ये आ गया दोस्तों। पूछना है पूछे, 20 क्वेश्चन, क्या दिक्कत है? चाहे 20 पूछे चाहे 30 पूछे, हम तो देने के लिए आपके लिए, हम तो बिल्कुल आपके लिए तैनात हैं। हम तो आपके लिए तैनात हैं दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। चाहे 20 क्वेश्चन पूछे चाहे पूछे 40 क्वेश्चन, हमको पढ़ाना है और आपको पढ़ना है। ठीक है, दिख रहा है ना मेरे? दिख रहा है बस, बाकी दूसरे पार्ट में दिखाएंगे, आगे बढ़ा के फिर दिखाएंगे। और इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, क्या पूछा है यहाँ पर दोस्तों? निम्नलिखित में से कौन सा कथन भक्ति काल से संबंधित है? बहुत बेहतरीन प्रश्न है आपके लिए। है, भक्ति काल से यहाँ पूछा है। किस काल से पूछा है? भक्ति काल से संबंधित। अब इसको पढ़ो। सामाजिक दृष्टि से यह काल घोर अधःपतन का काल था। सिद्धों की वाम मार्गी योग साधना की प्रक्रिया नारपंथी झड़ोना प्रारंभ हुई। जीवन का समन्वयवादी एवं मानवतावादी मर्यादावादी दृष्टिकोण ही तुलसी की सबसे बड़ी देन है। ठीक है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जीवन का समन्वयवादी जो भक्ति काल है, क्योंकि भक्ति काल के हमारे तुलसीदास हैं, जीवन का समन्वयवादी एवं मर्यादावादी दृष्टिकोण ही तुलसी की सबसे बड़ी देन है। यही इस काल की विशेषता है भक्ति काल की, बाकी यह दोनों विशेषताएं नहीं है। अगला हमारा है रीति काल के सिद्ध काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, रीति काल के सिद्ध काव्य धारा, इसको पकड़ना है आपको। इस सिद्ध काव्य धारा में हमारे कौन आ जाते हैं? बिहारी आ जाते हैं। कौन आ जाते हैं? बिहारी आ जाते हैं। बाकी ये जो घनानंद है ये रीत मुक्त के हैं। बाकी घनानंद ये रीत मुक्त काव्य धारा के हैं। ये कौन है? ये रीत बद्ध काव्य धारा के हैं। ये भी रीत बद्ध काव्य धारा के, रीत सिद्ध काव्य धारा के हमारे बिहारी हैं। अगला हमारा है रीति काल से संबंधित विशेषता। बहुत बेहतरीन प्रश्न आपके लिए दोस्तों लाया हूं मैं। देखिए, रीतिकाल की से संबंधित विशेषता कौन सी हमारी है? सख्य भाव, ये तो हो नहीं सकता क्योंकि भक्ति काल, इसमें भक्ति की प्रधानता लिखी है, ये तो होगा ही नहीं। ठीक है, ये तो बिल्कुल नहीं होगा, ये तो कट, इसको पहले ही काट दीजिए। भक्ति की प्रधानता, ये भी नहीं होगा, तो यहाँ भक्ति की बात आ गई थी, तो भक्ति की बातें नहीं हुई थी। अब यहाँ आ जाइए, यहाँ आ गए समन्वयकारी भावना, ये भी नहीं थी। इसमें क्या था? नारी सौंदर्य का विलासिता पूर्ण चित्रण, ये हमारा क्या है? राइट आंसर है। अगला हमारा है कृष्ण भक्ति काव्य धारा के अंतर्गत आते हैं। कृष्ण भक्ति काव्य धारा के अंतर्गत ध्यान दीजिएगा, सभी ब्रज भाषा के कवि, अष्टछाप के कवि, भक्त काल के कवि, सभी श्रृंगारिक रचनाकार। बहुत बेहतरीन प्रश्न है दोस्तों। कृष्ण भक्ति काव्य धारा के अंतर्गत राम भक्ति धारा, कृष्ण भक्ति, जो हमने बताया भी कि जो हमारा भक्ति काल था दो भागों में बटा था, सगुण भक्ति धारा, निर्गुण भक्ति धारा। सगुण में राम भक्ति, कृष्ण भक्ति, निर्गुण में ज्ञानाश्रय, प्रेमाश्रय। तो सगुण भक्ति, जो सगुण यहाँ पूछा है कृष्ण भक्ति,
तो राम भक्ति, कृष्ण भक्ति, तो कृष्ण भक्ति धारा के कवि सभी ब्रजभाषा के कवि, ये तो हो नहीं सकता। अष्टछाप के कवि, ये तो भाई हो सकता है। सभी श्रृंगारिक रचनाकार, भक्ति काल के कवि, ऐसा नहीं। भक्ति काल के कवि, क्योंकि कृष्ण भक्ति धारा है यहाँ पर, तो कृष्ण भक्ति धारा ये यहाँ, ये वाला क्वेश्चन हमारा राइट हो जाएगा, ये वाला क्वेश्चन हमारा, क्योंकि इसमें अष्टछाप के हमारे 8 कवि आते हैं। 4 वल्लभा जो सूरदास के गुरु हैं वल्लभाचार्य, 4 शिष्य उनके, और 4 शिष्य उनके आ जाते हैं विठल लाल के, जो वल्लभाचार्य के पुत्र हैं विठल लाल, ये अष्टछाप के कवि। ठीक है, अगला है, थोड़ा सा इसको हम ऊपर कर देते हैं दोस्तों। चलो यहाँ तक आ जाते हैं, यहाँ तक बस एक बार और करेंगे। उनसे कह दो कि भैया जहाँ से पूछना हो पूछो, हम उत्तर देने के लिए तैयार हैं। कृष्ण भक्ति काव्य धारा के अंतर्गत आते हैं कृष्ण भक्ति, ये हमारे अष्टछाप के कवि आते हैं। इसमें 8 कवि हैं, इसमें 8 कवियों का एक ग्रुप है, और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1565, ये भी नोट कर लीजिएगा। ये अष्टछाप की स्थापना कब हुई थी? 1565 में। किसने किया था? वल्लभाचार्य ने। वल्लभाचार्य के पुत्र कौन है? विठल लाल। 4 शिष्य वल्लभाचार्य के, 4 शिष्य विठल लाल के। विठल लाल के 4 शिष्य कौन कौन है? छीत स्वामी है, गोविंद स्वामी है, चतुर्भुज दास है और नंददास है। और इनके 4 शिष्य हो गए सूरदास, कृष्णदास, परमानंद दास, और एक और हो गए कुम्भन दास। 4 इनके हो गए वल्लभाचार्य के, 4 वल्लभाचार्य के, 4 हो गए विठल लाल के। निम्नलिखित में से अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ रीतकालीन काव्य परंपरा से संबंधित है? रीत काल से बताइएगा दोस्तों। रामचरितमानस तो भैया तो भक्ति काल से होगा, ऐसे समझ लो। ये दीपशिखा किसकी रचना है? महादेवी वर्मा की। महादेवी वर्मा किस काल की है? छायावाद की है। रश्मरथी किसकी है? रश्मरथी है दिनकर की। तो तीनों कट हो गए, तीनों कट हो गए नहीं, तो तीनों कट हो गए, ऐसे निकालो, कट नहीं मारना। अब हमारा क्या आंसर हो गया? बिहारी सत्य सही। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ रीतकालीन? तो मैंने 3 जो रॉन्ग क्वेश्चन उसकी भी मैंने व्याख्या कर दी। निम्नलिखित में से कवियों, निम्नलिखित में से स्वामी रामानंद के शिष्य कौन थे? स्वामी रामानंद के शिष्य भैया, स्वामी रामानंद के शिष्य थे कबीर। एक बार जब रामानंद जो है इनको गुरु शिक्षा नहीं देना चाहते थे, क्योंकि कबीर नीची जात के थे, तो रामानंद उच्च जात के लोगों को अपना शिष्य बनाते थे। एक बार क्या हुआ, कबीरदास ने कहा कि भाई मैं आपसे ही शिक्षा ग्रहण करूंगा। तो 4 बजे रात को अपना मतलब घाट पर नहाने जाते थे रामानंद। उसी कबीरदास सीढ़ी पर लेट गए, ऐसे पेट के बले लेट गए, और रात को 4 बजे थे, तो रामानंद का जो पैर था इनके पेट पे पड़ गया, तो उनके मुख से राम निकला। और गुरु मंत्र में राम शब्द ही बताया जाता है, उनके मुख से राम शब्द निकला। किसके मुख से? वल्लभाचार्य। ये वल्लभाचार्य के मुख से राम शब्द निकला, और वही फिर क्या हुआ, ये जो है इनके शिष्य बन गए। कौन? ये जो हमारे यहाँ, हाँ ये वाला क्वेश्चन है, सॉरी ये क्वेश्चन है। निम्नलिखित कवियों में से स्वामी रामानंद का शिष्य कौन था? कबीरदास। तो इनके मुख से जो है रामानंद के मुख से, सॉरी वल्लभाचार्य रामानंद, ये रामानंद के मुख से राम शब्द निकला, और फिर कबीरदास ने इनको अपना गुरु मान लिया। अगला है, निम्नलिखित कवियों में से वल्लभाचार्य का शिष्य कौन था? इसमें थे भैया वल्लभाचार्य के एक कृष्णदास। ठीक है, कृष्णदास। 4 शिष्य हैं वल्लभाचार्य के। कृष्णदास हो गए, सूरदास हो गए, परमानंद दास हो गए, और कुम्भन दास। 4 शिष्य वल्लभाचार्य के। 4 शिष्य विठल लाल के। विठल लाल कौन है? छीत स्वामी, गोविंद स्वामी, छीत स्वामी, गोविंद स्वामी, चतुर्भुज दास और नंद दास। तो 4 शिष्य वल्लभाचार्य के, 4 शिष्य विठल लाल के, टोटल यही 8 मिल करके क्या हुए? अष्टछाप। क्या हुए? अष्टछाप। ये अष्टछाप है, ठीक है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1565 में हुई थी। 1565 में हुई थी। कठिन काव्य के प्रेत, बहुत बेहतरीन प्रश्न दोस्तों, कितना सुंदर प्रश्न है। कठिन काव्य के प्रेत यहाँ कहे जाते हैं केशव। इसमें क्वेश्चन रॉन्ग है, चलो इसको हम काट देते हैं। कठिन काव्य के जो प्रेत हैं केशव को कहा गया है, इसको कहा गया केशव को, इसको नोट कर लेना, ये रॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है, बाकी गलत है। निम्नलिखित में से, चलो थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, थोड़ा सा ऊपर, बस 4 क्वेश्चन और बचे हैं। हमने 20 ही क्वेश्चन लिया था, क्योंकि 20 क्वेश्चन उसने जारी किया है, तो हमने कहा भाई आज 20 क्वेश्चन ही लेंगे और नहीं लेंगे, ठीक है। आ जाइए यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सी कृति रीतकालीन में लिखी गई? बहुत बेहतरीन सुंदर दोस्तों, बताइए इसको, कौन सी कृति रीतकालीन में? रीतकालीन में भैया पहले इसको देखते हैं, ये पृथ्वीराज रासो है, किसने लिखा? चंद्रबरदाई, ये तो आदिकाल की रचना है। बिहारी सतसई, ये तो रीतकाल की लगती है, ठीक है। विनय पत्रिका, ये तुलसीदास का है। ये कब लिखा गया?
भक्ति काल में लिखा गया। साकेत किसका है? मतिशरण गुप्त का है। ये द्विवेदी युग में। तो चारों के ऑप्शन मैंने आपको बता दिए। यहाँ से भी क्वेश्चन बना सकता है, यहाँ से भी बना सकता है, यहाँ से तो बनाया ही है, यहाँ से भी बना सकता है, यहाँ से भी बना सकता है। तो ये वाला हमारा क्वेश्चन क्या हो गया? राइट हो गया। कौन? निम्नलिखित में से कौन सी कृति रीतकालीन? ये वाला हमारा क्वेश्चन राइट हो गया। ठीक है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ रासो परंपरा का श्रेष्ठ महाकाव्य है? रासो परंपरा का, रासो परंपरा का हमारा है पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो क्या लिखा है? चंद्रबरदाई। क्या लिखा है? चंद्रबरदाई। अगला है प्रयोग सभी कालों के कवियों ने किया। नोट करना इसको, प्रयोग सभी कालों के कवियों ने किया। अब यहाँ भरना है किसी एक काल में किसी एक विशेष दिशा में प्रयोग करने के प्रवृत्ति स्वाभाविक ही है। ऊपर उद्धृत वक्तव्य निम्नलिखित में से किस रचनाकार का है? तो यह भैया रचनाकार है हमारे अज्ञेय जी। यहाँ आपको भर देना है अज्ञेय। अज्ञेय कौन है? प्रगतिवादी काव्यधारा। ये हमारे अज्ञेय जी। ये आंसर हमारा राइट हो जाएगा। अंतिम क्वेश्चन दोस्तों MCQ का, यूपी बोर्ड से बता देना। ये आपकी मर्जी हो 20 क्वेश्चन लाओ, ना मर्जी हो ना लाओ, हम और हमारे गुरुजी मिलकर तैयारी कर रहे हैं। तुम्हारी मर्जी हो लाओ, तुम्हारी मर्जी हो ना लाओ। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन रीत काल से संबंधित है? रीत काल से संबंधित दोस्तों यहाँ देख लीजिए, रीत काल में क्या हुआ था? इस काल में श्रृंगार प्रधान लक्षण ग्रंथों की रचना हुई। हमको तो भाई यही लग रहा है, यही सही ही है, क्योंकि भागवत धर्म के प्रचार प्रसार के परिणाम स्वरूप भक्ति आंदोलन यहाँ गया ना। ये भक्ति आंदोलन ये भक्ति काल से हो गया। ठीक है। और इस काल में वीर गाथाओं की रचना, तो ये भी नहीं होगा। ये वीर गाथा का मतलब ये वीर गाथा काल हो गया। और खड़ी बोली का मतलब हो गया आधुनिक काल हो गया। तो इस काल में सामान्य रूप से रस, ये हमारा क्या हो गया? एक क्वेश्चन राइट हो गया। दोस्तों इस प्रकार से हमारे 20 क्वेश्चन पूरे होते हैं। अगर हमारा चैनल आपको अच्छा लगे दोस्तों तो लाइक करो, अपने दोस्तों तक शेयर करो भाई। हम आपके लिए मेहनत करते हैं तो मेरे लिए भी आप कुछ करो यार। और जब भी वीडियो देखा करो एक प्यारा सा कमेंट कर दिया करो, प्यारा सा कमेंट कर दिया करो, अपना नाम लिख दिया करो, जिला लिख दिया करो, प्रदेश लिख दिया करो, हमको भी अच्छा लगता है। धन्यवाद।